हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि में कुछ लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। उसके लिए मीठे के साथ नमकीन भी चाहिए होता है। आज मैं आप लोगों के साथ ड्राई फ्रूट से बनने वाले नमकीन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हमने बहुत ही कम घी तेल में बनाया है। ड्राई फ्रूट्स खाने में हेल्दी भी होते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मखाना, काजू, किशमिश, बादाम, कद्दू के बीज, मूंगफली के दाने और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा वाला साबूदाना लिया है। सबसे पहले हम मखाने को भून लेते हैं। यहाँ पर मैं किसी भी तरह का घी तेल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इन्हें हमें ड्राई ही भूनना है। यहाँ पर मखाने को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। एक मखाना उठाएंगे और उसे दबा कर देखेंगे, ये क्रिस्पी हो गए हैं तो ये दबाने पर अच्छी तरह से टूट जाएंगे। सिके हुए मखानों को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने मखाने निकाल लिए हैं। अब हम बादाम को भी इसी तरह से भून लेंगे। बादाम को भी कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है। यहाँ पर बादाम भी भून गए हैं। यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स आधा आधा कप लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम सीख गई हैं, अब इसे हम मखाने वाले बर्तन में ही निकाल लेंगे। सारी चीज़ें भूनकर हम एक ही बर्तन में निकालते जाएंगे। इसी कढ़ाई में हम मूंगफली डालकर भूनेंगे। मूंगफली को भी हम ड्राई ही भून रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसे तेल में तल भी सकते हैं। यहाँ पर मूंगफली भी सीख गई हैं। अब मूंगफली को भी हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने एक ही बर्तन में निकाल ली हैं। अब कढ़ाई में हम कद्दू के बीज डालकर भूनेंगे। बीज को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, ये फटाफट भून जाते हैं। ज़्यादा देर भूनने पर ये कड़वे हो जाते हैं। कद्दू के बीज भून जाने पर इनका साइज़ डबल हो जाता है। कद्दू के बीज को भी हम सेम बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम काजू को भूनेंगे। काजू को मैंने बीच में से 2-2 पीस कर लिए हैं। काजू भी फटाफट भून जाते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने काजू को भी भून लिया है। अब इसे हम उसी प्लेट में निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर हमने सारी भूनने वाली चीज़ें भून कर तैयार कर ली हैं। अब हमें बड़ा साबूदाना तलना है। ऐसे साबूदाना 3 तरह का होता है। जो सबसे बड़ा साबूदाना होता है उसे हम यहाँ पर तलेंगे। साबूदाना तलने के लिए मैंने मूंगफली का तेल लिया है। यदि आप व्रत में तेल नहीं खाते तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें साबूदाना डालेंगे। साबूदाना हमें पूरे एक साथ नहीं डालना है, यहाँ पर हम आधे साबूदाना डालेंगे। साबूदाना डालने के बाद इसे हम ढक देंगे। साबूदाने को जब हम फ्राई करते हैं तब ये साइज में डबल होता है, जिससे तेल भी उचड़ता है। तेल हमारे ऊपर ना गिरे इसलिए हम इसे ढक देंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते जाएंगे, जिससे कि सारे साबूदाने अच्छी तरह से फूल जाएं और सिक जाएं। साबूदाना जब अच्छी तरह से सिकते हैं तब इनमें से एक आवाज़ आती है। जब आवाज़ आना बंद होगी तब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। साबूदाना अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से अब हम दूसरी बैच के साबूदाना डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी साबूदाने को 2 बार में फ्राई किया है। कढ़ाई में साबूदाना डालने के बाद हम इसमें कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। जिस तरह से हमने पहले वाला साबूदाना तला है उसी तरह से हम ये बाकी के साबूदाने भी तल लेंगे। तले हुए साबूदाना हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब नमकीन में डालने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी धनिया ली है। हरी धनिया को सबसे पहले धोकर और किसी कपड़े पर फैला कर रख देंगे। उसके बाद इसे हमें तलना है। हरी धनिया को कढ़ाई में डालने के बाद इसको भी हम कवर कर देंगे। हरी धनिया को अच्छी तरह से उलटते पलटते क्रिस्पी होने तक तलना है। हरी धनिया का कलर भी चेंज हो गया है। अब ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हरी धनिया को तलने के बाद यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। हरी मिर्ची को भी हम तलकर इसी मिक्सचर में डालेंगे। हरी मिर्च को कढ़ाई में डालने के बाद इसको भी हम कवर कर देंगे, क्योंकि मिर्ची तलने के समय भी तेल बहुत ज़्यादा उचड़ता है। मिर्ची को भी उलटते पलटते अच्छा क्रिस्पी होने तक हमें तलना है। यहाँ पर मिर्ची का कलर भी चेंज हो गया है, ये अच्छी तरह से तल गई हैं। इन्हें भी हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम नमकीन में डालने के लिए मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 25 से 30 काली मिर्ची ली हैं। इनको हम बारीक बारीक कूट लेंगे। ताज़ी काली मिर्ची का टेस्ट एकदम बढ़िया आता है। मिर्ची कूटने के बाद हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसी कटोरी में हम बाकी के मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। यदि आप इसमें कुछ खट्टा डालना चाहते हैं तो आप टाटरी का यूज़ कर सकते हैं या फिर अमचूर का यूज़ कर सकते हैं। ये नमकीन मैं व्रत के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें दूसरी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं। आप व्रत में जो मसाले खाते हैं वो डाल सकते हैं। हमने जो एक बर्तन में सारी भुनी हुई चीज़ें रखी हैं, भुनी हुई चीज़ों के साथ ही हम किशमिश डाल देंगे।
यहाँ पर मैंने किशमिश को तला भी नहीं है और भूनते समय किशमिश कढ़ाई में चिपक जाती है। इसी बाउल में हमने जो मसाला बनाया है उसे डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमने जो साबूदाना, हरी मिर्च, हरी धनिया तल कर रखी है उसे भी डाल देंगे। हमने जो चीज़ें तल कर डाली हैं वो थोड़ी ऑयली हैं, उससे सारे ड्राई फ्रूट्स में मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। हरी धनिया, हरी मिर्ची डालने के बाद इन्हें दोनों हाथों से अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से हमें मसाला मिलाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मसाला अच्छी तरह से मिल गया है। हमारे नमकीन का कलर भी बहुत बढ़िया आया है। इसमें सारे कलर की चीज़ें डली हैं। कहीं पर ये ग्रीन दिख रहा है, रेड दिख रहा है, वाइट दिख रहा है। इस तरह से सारे कलर होने के कारण मिक्सचर बहुत बढ़िया दिख रहा है। दिखने में जितना सुंदर लग रहा है ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इस तरह का मिक्सचर आप बच्चों के टिफिन में, स्नैक्स में दे सकते हैं। अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं तो इस तरह से आप बनाकर रख सकते हैं। व्रत के लिए मैंने जो सामान लिया है, आप यदि इनमें से कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इस तरह का मिक्सचर आप भी बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। कैसी लगी आज की मिक्सचर की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।